हेलो स्टूडेंट्स, तो कल से फाइनली नया सेशन शुरू हो जाएगा सभी बच्चों का। और आप अगले नेक्स्ट लेवल पे अपनी ज़िंदगी के पढ़ाई में चले जाएंगे। तो वही जो हर साल की रूटीन है वही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शुरुआत में थोड़ा सा स्लो होगा, फिर थोड़ा 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 करके प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन ये तो हर साल की कहानी है, हर बार की कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर आप पहले डेडिकेशन कम दे रहे थे, डिसिप्लिन कम थे, हार्ड वर्किंग कम थे, तो इस बार उस चीज़ को एलिमिनेट ज़रूर करें। जो भी कमियां थी आप में पिछले सेशन में, उन कमियों को दूर करें। कोशिश तो करें, होती है चलो, नहीं होती है वो बात की बात है, लेकिन कोशिश तो एटलीस्ट आपको करनी चाहिए। ठीक है। और मूवीज़ देखें, ठीक है, टीवी सीरियल देखें सास बहू वाले और फेस्टिवल्स एंजॉय करें। फेस्टिवल्स आएंगे, फंक्शन है घर में उसको एंजॉय करें, आसपास है उसको एंजॉय करें, कहीं बाहर जा रहे हो रिलेटिव्स के वहाँ पे एंजॉय करें, सब करें। लेकिन अपनी पढ़ाई को, पढ़ाई क्या कहूँ मैं, हाँ, अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज मत करें। पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं करना। पढ़ाई की रिस्पेक्ट करें तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। और जो भी आप लोगों ने जैसे +1 में बच्चे जो हुए हैं उन्होंने स्ट्रीम चूज़ की होगी, तो या फिर बाकी बच्चे भी जो भी जिस भी क्लास में जा रहे हैं, तो ये ऐसा है, ये ऐसी है टॉपिक वगैरह, तो ये नहीं करना है आप लोगों ने। क्योंकि हमने पढ़ाई को चुना है, पढ़ाई ने हमको नहीं चुना। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत है, तो हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए रादर देन ये ऐसे वो ऐसे। और आजकल के टाइम पे तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है, रिसोर्सेज बहुत हो गए हैं, बुक्स बहुत हो गई हैं। और ऑनलाइन ने तो एक रेवोल्यूशन ही मैं बोलूँगा कि लेकर आया है। अगर आपको कोई टॉपिक किसी एक टीचर से समझ नहीं लगा तो आप दूसरे टीचर से ले सकते हो, तीसरे टीचर की सुन सकते हो। ठीक है। और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो फॉर द टाइम बिंग उस टॉपिक को, उस चैप्टर को होल्ड पे रख दो, आगे बढ़ो। एक चैप्टर या कुछ टॉपिक्स के लिए अपना पूरा मूड क्यों ख़राब करना। ठीक है। अपना रूटीन मत तोड़ो, डिसिप्लिन तरीके से पढ़ो, रोज़ का काम रोज़ करो, जहाँ मर्जी से पढ़ो, जहाँ मर्जी से आप जो मर्जी स्कूल चूज़ करो, जो मर्जी ट्यूशन चूज़ करो, जो मर्जी ऑनलाइन सेंटर चूज़ करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन बस जहाँ पर भी लोगों सब आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं तो सबकी रिस्पेक्ट करो, और जो भी वो करवा रहे हैं रेगुलरली, डेली का काम डेली करो। ये चीज़ है बस, और तो कुछ नहीं है। और बाकी जो एक्साइटमेंट है वो भी बनी रहेगी, डर है वो भी रहेगा, टाइम टू टाइम आता रहेगा, ऐसा वैसा। बट ऐसा इतना कुछ भी नहीं है। जनरली सबकी मिस्टेक एक ही होती है, हम सबकी मिस्टेक कि हम लोग रेगुलरिटी छोड़ देते हैं, टॉपिक्स का बर्डन बढ़ाते रहते हैं। तो बस यही कॉमन मिस्टेक है। अगर हम लोग अच्छी तरह से टॉपिक्स को करें, डेली रिवीजन करें, लिख के देखें, और तो इतना बर्डन होता ही नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जिसमें पहले भी कहता हूँ, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर रखा करो अपने साथ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो आप लोग देखो तो सही कि उसमें बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ताकि आपको क्लियर तो हो कि आप उस क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा जा रहा है वो आप कैच कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये बात है, सिंपल सी बात है। और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो किसी को नहीं पता, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो आप पर कोशिश में कोई कमी ना रखें। आगे जो किस्मत होगी, जो आपकी हाथों में लकीरें में लिखा हुआ है वही होके रहेगा, लेकिन वो अभी किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हम लोगों का काम है कोशिश करना। तो कोशिश में कमी नहीं रखना, वरना अफसोस ये रहेगा कि काश मैं कर लेता, काश मैं कर लेती। तो वो कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। किस्मत पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन कोशिश पे तो हम लोगों का ही जोर है ना। तो ये चीज़ है। बाकी मज़े करो, ठीक है, पढ़ाई है, इतना कुछ नहीं। मुश्किल क्या है लेकिन नामुमकिन नहीं। पहले अगर किसी ने कर लिया है तो फिर मतलब हम भी कर सकते हैं। और बस यही है। तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू सेशन। बहुत खुशियाँ मिले आपको, यादगार सेशन रहे आपका। और सबसे बड़ी बात, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव सीखो इस सेशन में, और कुछ कमियां जो होंगी आपकी वो दूर हों। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप सबको एक बार फिर से नए सेशन की शुभकामनाएं, और हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू सेशन। थैंक यू।